अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरसादा। मैं हूं हफ्सा आसिफ। बुलेटिन में साथ देंगे हमजा शफीक भी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स में 64,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर ली है। 1000 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद स्टॉक मार्केट 64,031 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और ज़बरदस्त हमें तेज़ी नज़र आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ 63,000 पॉइंट्स पर मौजूद 100 इंडेक्स अब 64,000 की सतह भी अबूर कर चुका है। खबर देंगे आपको मुस्लिम लीग नून के कायद की सियासी महाज पर पेशकदमी जारी है। नवाज शरीफ एक दहाई के बाद चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पहुंच गए हैं। मुस्लिम लीग काफ के कायद से मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट और सियासी इत्तेहाद और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। मुलाकात के हवाले जान लेते हैं वासिफ महमूद से। वासिफ बताएगा मुलाकात के हवाले से। देखिए, इस वक्त मैं चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ, जहाँ पर चौधरी शुजात हुसैन और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात शुरू हुए आधा घंटा गुजर चुका है। इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, या सादिक और मुस्लिम लीग काफ की जानिब से चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन और चौधरी सरवर अंदर मौजूद हैं। और ये मुलाकात अहम समझी इसलिए जारी है कि 15 साल के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हो रही है। एक तो इस मुलाकात के अंदर जो जिस तरह के PDM के अंदर दोनों जमातें आपस में शराकत दार थी, तो उस वक्त कुछ मामला तय किए गए थे कि आइंदा अगर इलेक्शन होते हैं तो उस सूरत में इंतखाबी इत्तेहाद किस तरह होगा, किस तरह सीट एडजस्टमेंट होगी। उस बात को एक बार उसकी दोबारा से उसकी तजदीद करने के लिए यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए हैं। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे मुस्लिम लीग काफ को कि चौधरी सालिक हुसैन के अलावा जो दीगर सीटें हैं, खासतौर पर चौधरी वजाहत हुसैन की, चौधरी शाफी हुसैन की या चौधरी जो दीगर सीटें, उनके ऊपर उनको सीटें शायद नहीं देना चाहती। ठीक है वासिफ महमूद, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। दूसरी जानिब आइंदा चंद रोज में साबिक सदर आसिफ जरदारी और कायद नून लीग नवाज शरीफ की अहम मुलाकात भी मुतवक्के है, जबकि आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान भी मुलाकात का इम्कान है। मुलाकातों में आम इंतखाबात के तनाजुर में अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। जुल्फ़िकार भुट्टो के कत्ल से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान भी है। ज़राए के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के अदालती कत्ल से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत लार्जर बेंच करेगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद सदारती रेफरेंस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बानी चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी का ट्रायल जेल में होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए वजारत दाखिला को जेल ट्रायल के इंतजामात की रिपोर्ट 2 रोज में पेश करने की हिदायत जारी करती है। जेल ट्रायल से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी करने का भी हुक्म दे दिया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी चेयरमैन PTI की इलेक्शन कमीशन से नाअहली के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में अहम इंकशाफात। नैब रिपोर्ट के मुताबिक NCA के साथ खतों किताबत का रिकॉर्ड असासा जात रिकवरी यूनिट से गायब है। 190 मिलियन पाउंड सेटलमेंट से पहले प्रॉपर्टी टाइकून की शहजाद अकबर के हमरा साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की भी तस्दीक की गई है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस अब्बासी बताएगा, मुलाकातों के हवाले से भी कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखें कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की जो तहकीकात में अहम इंकशाफात हैं। नैब रिपोर्ट के मुताबिक NCA के साथ खत किताबत का रिकॉर्ड असासा जात रिकवरी यूनिट से जो है वो गायब है। 190 मिलियन पाउंड सेटलमेंट से पहले मलिक रियाज की शहजाद अकबर के हमरा जो साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की भी जो है वो तस्दीक की। ये रिपोर्ट में ये है कि मॉरर PM हाउस रिकॉर्ड के मुताबिक मुलाकात 11 जुलाई 2019 को हुई थी। गायब होने वाला रिकॉर्ड शहजाद अकबर और मुस्तफ़ा नसीम के पास था। रिकॉर्ड रियासत पाकिस्तान की मलकियत था। रिकॉर्ड को आप हमें तफसीलात से नाज़रीन, PTI की जानिब से सोशल मीडिया पर अहम शख्सियात के जाली अकाउंट्स बनाने का इंकशाफ हुआ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने PTI की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले अकाउंट्स की निशानदेही कर दी। इन अकाउंट्स को मुख्तलिफ सर्वेज और प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
नून लीग के रहनुमा अता ताड़र ने पीटीआई के मुबैना जाली अकाउंट्स का मामला उठा दिया। कहते हैं फेक अकाउंट्स को मुख्तलिफ सर्वे पोल और प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जाली अकाउंट से पीटीआई की हिमायत जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता है। हमने 2300 अकाउंट्स को सर्च किया तो उसमें से 1700 पीटीआई के निकले। अता ताड़र ने मजीद कहा कि अमरीकी साजिश का बयानिया बनाने वाले बानी चेयरमैन पीटीआई जाली अमरीकी अकाउंट से बेगुनाही साबित करने के लिए ट्वीट्स करवा रहे हैं। हमने 2300 अकाउंट्स को सर्च किया तो 1700 अकाउंट पीटीआई के निकले, जिसका मतलब ये है कि 77% फॉलोइंग नॉन वेरीफाइड अकाउंट जो थे वो पीटीआई के थे। तो ये झूठे पोल्स कराने की भी हिस्ट्री जो है वो इमरान अहमद न्याजी ने ही शुरू की है इस मुल्क के अंदर। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर वकार हसन ने कहा कि जाली अकाउंट को ज़हन साजी के लिए इस्तेमाल किया गया, जो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। एक तो भारत का EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट में जो फेक अकाउंट्स का आपको याद होगा पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उन्होंने यूज किया, उसके अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो मर चुके थे और उनके अकाउंट्स बनाए गए, थिंक टैंक्स बनाए गए। तो इसी तरीके से जो कैम्ब्रिज एनालिटिका ने किया यूके में ब्रेग्जिट में, उसमें भी काफी फेक अकाउंट्स यूज किए और माइक्रो टारगेटिंग की गई। तो आई थिंक वही स्ट्रेटजी इस्तेमाल की। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि इन जाली अकाउंट्स के ताने बाने गैर मुल्की एजेंसियों से ना मिलते हों। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी स्केड्यूल क्यों नहीं दे रहा, ट्रांसफर पोस्टिंग किसके कहने पर हो रही है, पीपल्स पार्टी ने सवालात उठा दिए हैं। रहनुमा पीपीपी आजिज धामरा ने निगरान हुकूमत को पीडीएम की बी टीम करार दे दिया। कहते हैं नून लीग, एमक्यूएम और जेयूआई वाले मिलकर साजिशें कर रहे हैं। हमें ताने दिए जाते हैं कि जनाब अली सिंध में निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की बी टीम है। हम तो कहते हैं कि आप बी टीम हो, आपके कहने पे ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं। सिंध में गवर्नर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, पंजाब में गवर्नर मुस्लिम लीग नवाज का, केपीके में गवर्नर मौलाना फजल रहमान का, तीनों हमारे मुखालिफ हैं, आपस में मिले हुए हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। कान खोल कर सुने वो जमायतें, अगर उन्होंने किसी के इशारों पे पाकिस्तान में सियासत की तो पाकिस्तान में इजाजत नहीं होगी इस तरह की सियासत की। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपको इलेक्शन से इतनी दिलचस्पी है तो निकले मैदान में जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी निकले हुए। मैं एक बार फिर यहां से मुतालबा करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि क्या वजह है कि इलेक्शन शेड्यूल नहीं आ रहा। तो नाज़रीन, भावलपुर में शेरों ने शहरी को हलाक कर दिया। चिड़ियाघर के शेर बाग में पिंजरे के अंदर शहरी की लाश मिली। इंतजामिया के मुताबिक सुबह एहलकार शेरों को गोश्त डालने गए तो लाश देखी। जहां बक होने वाले शहरी की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। तहकीकात की जा रही है कि शहरी टाइगर्स यार्ड में कैसे दाखिल हुआ। भावलपुर के जिला इंतजामिया, पुलिस, ट्रांजिट टीम भी मौका पर पहुंच गई। इस्लामाबाद में जज की अहलिया के तशद्दुद का निशाना बनने वाली कमसिन मुलाजिमा रिजवाना लाहौर जनरल हॉस्पिटल में 4.5 माह तक इलाज मुआलजे के बाद सेहतयाब हो गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले भी उसको कर दिया गया है और रिजवाना ने कुकिंग सीखने की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि रिजवाना जो भी बनना चाहे उसकी उसमें मदद करेंगे। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने कहा कि रिजवाना के लिए ब्यूटिशियन और शेफ का कोर्स डिज़ाइन कर लिया गया है। इस्लामाबाद में जज के घर में तशद्दुद का निशाना बनने वाली कमसिन मुलाजिमा रिजवाना सेहतयाब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद के बाइस जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रिजवाना को 4.5 माह कबल सरगोदा से तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि डॉक्टर या नर्स बनना चाहती है तो उसकी मदद करेंगे, उसे फनी तरबियत देंगे। जो ये बनना चाहेगी, नर्स बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, इंशाल्लाह हम जो भी कोशिश करेंगे वो करेंगे। रिजवाना बोली वो सेहतमंद होने पर बहुत खुश हैं। कहा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में कुकिंग सीखूंगी। मेरा इलाज बहुत अच्छा हुआ, मैं नर्सों ने भी और डॉक्टरों ने भी इतना अच्छा इलाज किया, उनका बहुत शुक्रिया। मैं टाइट पेशेंट चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने बताया कि रिजवाना का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा, जो कि एक बहुत बुरे हालात में थी। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा उसके बाद भी रेगुलरली इससे मिलती रही। जो फर्स्ट टाइम इसकी हालत थी और अभी उसमें जमीन आसमान का फर्क है एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज अ मिरेकल ऑफ गॉड। डॉक्टर्स ने कहा कि रिजवाना हमारे पास आई तो इसके अंदरूनी अजाब भी काम नहीं कर रहे थे। लाहौर जनरल अस्पताल के स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने रिजवाना के कई ऑपरेशन किए। रिजवाना के चेहरे, आंख, सर और कमर की स्किन ग्राफ्टिंग भी की गई। वेलकम बैक। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन के लिए कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। कन्वेंशन के लिए सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। कन्वेंशन निजी शौदी हॉल में मुनक्किद हो रहा है। इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कामरान अली शाह। कामरान अली शाह बताइएगा।
पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन शुरू हो गया है और एक लंबे अरसे के बाद पेशावर में वर्कर कन्वेंशन हो रहा है। कारकुनान के आमद का सिलसिला जारी है और जो रहनुमा है जिली और सूबाई जो कायदीन है वो भी हाल पहुंच रहे हैं। इस वक्त जिली रहनुमाओं में अरबाब शेरली जो पीटीआई के जिली सदर है वो मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर एडवोकेट शेर अफजल मरवत के आमद मुतवक्के है। इस वक्त जो है वो कारकुनान की काफ़ी तादाद जो है वो हाल पहुंच गई है और ये एक वर्कर कन्वेंशन एक निजी हाल के अंदर जो है वो की जा रही है। वर्कर कन्वेंशन के लिए सिक्योरिटी की भी इंतहाई सख्त इंतजाम की गई है और गेट पर तमाम जो वर्कर्स है और जो यहाँ पे शिरकत के लिए आ रहे हैं उनकी तलाशी भी ली जा रही है। उनके हिफाजत को मलफूज हाथ रखते हुए पुलिस एहलकारों की नफरी जो है वो भी यहाँ पे तैनात कर दी गई है। जी।